हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। जय श्री कृष्ण आप लोगों को। जय महाकाल, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, फिर करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। और कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ना, मस्त, शानदार। चलो फिर तो एक बार जरा मुझे बताओ, हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? ये लेट वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, है ना भी। हाँ, ये वाले टाइप हमने कर लिए थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक हम पहुंचे थे। आई थिंक हम वो चेस करने वाले क्वेश्चंस पे पहुंच गए थे ना। क्वेश्चन नंबर एक बार कमेंट करके बताओगे प्लीज आप लोग। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बता देना। हाँ बिल्कुल। साउंडवा आज ठीक है। अच्छा। सर के आज खराब हो, पता नहीं क्या लिख रहा है बे, खतरनाक तुम। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा था। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक हम कर लिए थे लास्ट क्लास में। अच्छा, यहाँ पे कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। हम्म। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, काहे दिक्कत ले रहे हो तुम इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, ये क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो भाई, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है और आज हम लेंगे आराम से 2:30 बजे तक क्लास चलेगी। हाँ, रैबिट वाले क्वेश्चन सही है ना। हाँ ठीक है, मुझे भी याद है मेरे भाई। चलो। 1,000 आया था मेरा। हाँ, ज्योति, विपुल, सुरभि। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो सब लोग। फिर आंसर भी बता दो जल्दी से। हम्म। चलिए। ठीक है, एक काम करो, चलो। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 44 है। ठीक है, 44, देखो ध्यान से। हाँ देखिए ध्यान से, क्या है कि पहले देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो आपका रैबिट है, रैबिट की स्पीड कितनी है? ठीक है, देखो स्पीड ऑफ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रैबिट कितनी होगी बच्चों। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बना सकते हैं। 6 से कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 × 5 हो गया 10 आपके पास में, और आ जाएगा 10/3। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ डॉग कितनी है, क्लियर है? तो कितनी है बच्चों? ये आपकी स्पीड है 16 की। तो 16 × 5/18। 2 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 8। 8 × 5 कितना? 40/9। ये क्या आ जाएगा? 40/9। ये आपके पास आएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां पे हमने दोनों स्पीड को पहले क्या किया, मीटर पर सेकंड में आराम से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में आसानी से कन्वर्ट कर लिया। हम्म। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर एक काम करते हैं ना,
एक काम करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। अगर हम देखो ऐसे बात करेंगे, मान लो तो यहां पर आपके पास में कौन है, यहां पे मैंने कहा रैबिट है, ठीक है, यहां पे मैं आर लिख रहा हूं, ये आपका रैबिट है, और यहां पर आपके पास में क्या है, ये डॉग है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, आपकी 100 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है बच्चों, ये 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। कितनी दूरी है, 100 मीटर की। देखिए बोला है आपसे पास में क्या है, 1 मिनट के बाद में कुत्ता 16 किलोमीटर पर स्पीड दौड़ता है, ठीक है। उस स्थान से देखो ध्यान से, क्या 1 मिनट के बाद में कुत्ता 16 मीटर, तो 1 मिनट बाद पीछा करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मान लो पकड़ा होगा, तो ये क्या होगा आपके पास में, अगर हम बात करेंगे यहां पे कि कितनी दूरी ट्रेवल करा होगा, है ना, कितना, अगर देखो पकड़ने में अगर पूछो मैं यहां पे टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम देखना ध्यान से यहां पे, तो 1 मिनट में देखो ये कितना दूरी गया होगा, रैबिट 1 मिनट में कितना गया होगा। देखिए रैबिट की स्पीड कितनी है, पहले 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 12 हो गया, किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया, मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ये मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है, मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया, ये आ गया मीटर पर सेकंड है, तो हम ये मीटर पर सेकंड है, तो क्लियर, अगर मैं 60 के और इसका डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा, ये मिनट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। और 1 मिनट के बाद है तो 1 मिनट में हमारे पास आए, सॉरी, ठीक है, 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं, जरा कितना दूरी इसने ट्रेवल करा, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम। क्लियर है, तो अब देखो इसको कैंसिल करके देखते हैं जरा कितना आएगा यहां से। तो आपके पास आएगा मीटर, और आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक काम करो जरा इसको 5/60 से भाग कर लो। हम्म, ऐसे करेंगे टाइम लग रहा है ना यहां से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसको ना मीटर पर मिनट में बनाएंगे, तो आपके पास आएगा ये 1000, और ये बटे में आ जाएगा 60, ऐसे करके देख लो। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6 से कैंसिल करेंगे इसको 2 बार में, तो डी का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास में, 200 मीटर, है ना। तो ये 200 मीटर आपके पास में क्या होगा, 200 मीटर का आपका अंतर पहले था, तो 200 मीटर का अंतर ये था, 100 मीटर का ये अंतर था, यानी कुल मिलाकर के आपका 300 मीटर का अंतर था, है ना। क्या होगा, 300 मीटर का अंतर था। तो कुल मिलाकर देखो, यानी अगर हम बात करेंगे 1 मिनट में, ये तो 200 मीटर आपका आगे और गया होगा ये। क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डी को, तो डी आपका क्या करेगा, ये 300 मीटर का टोटल गैप आएगा, क्या आएगा, तो ये 300 मीटर का टोटल गैप आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे देखो 100 मीटर पहले दूर था, और ये आपका 1 मिनट में रैबिट आपका यहां पे पहुंच चुका है, ये आपका रैबिट की पोजीशन है। क्लियर है, तो यानी ये 300 मीटर दूर है, कुत्ता क्या है आपके पास में, हाँ कुत्ता क्या है आपके पास में, 300 मीटर आपका कुल मिलाकर के क्या है, ये दूर है। क्लियर है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुत्ते को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर ही हो जाएगा, कितना दूरी आपको ट्रेवल करना है, 300 मीटर दूरी ट्रेवल करना है, और कुत्ते की स्पीड कितनी है भाई, 16 की स्पीड है। ये 16 क्या है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1000, और बटे में कितना बनना पड़ेगा, 60, तो 1000 बटे में क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, 2 0 से 2 0 हो गया, 3 से 3 0 कैंसिल, 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18, तो 18 बटे में क्या आ जाएगा, 16, क्या आ जाएगा, 18/16, बताओ क्या आ जाएगा, 18 बटे में 16। ठीक है, 1 मिनट को, सॉरी 18 नहीं आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा, 1 मिनट को मेरे भाई, ये 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 4 का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 बटे में कितना, 4, तो यानी आपके पास आएगा 9/2, क्या आएगा, 9/2 मिनट में क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, क्या करेगा, 9/2 मिनट में क्या कर रहा होगा, उसको अच्छे तरीके से वो पकड़ लेगा। क्लियर है, तो 9/2 में पकड़ लेगा, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कितना दूरी उसने ट्रेवल करा होगा। ठीक है, जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया, यानी यहां से पोजीशन आपको बतानी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, तो दूरी बराबर आएगी, खरगोश की चाल कितनी है, तो 12 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आपके पास आएगा 1000, ठीक है, और बटे में कितना आपके पास आएगा 60, ठीक है, और इंटो में कितना, 9/2, ये हमारा आंसर आएगा, इसी को सॉल्व कर लो जरा। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 12 से 12 खत्म, तो आपके पास कितना आएगा, 900 मीटर।
क्या जाएगा बच्चा, 900 मीटर। तो 900 मीटर आपके पास यहाँ पे, यानी ये आपका पॉइंट होगा जहां पे उसको कैप्चर करेगा। तो ये 900 मीटर आपका और हो गया। तो 9 और 2 कितना, 1100 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, 1100 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से सवाल समझ लेना, क्योंकि ये चेज वाला सवाल है, कैचिंग वाला सवाल है। हाँ, बता देता हूं मैं। देखो पिंकी, सबसे पहले क्या है, एक खरगोश आपका क्या है, 100 मीटर एक कुत्ते को दूर से देखता है। खरगोश यहां है, कुत्ता यहां है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर की स्पीड से ये क्या करता है, ये आपका रैबिट भागता है, और कुत्ता जो है उसकी स्पीड 16 की दे रखी है। 1 मिनट बाद कुत्ता जो है 16 किलोमीटर, पहले देखो 100 मीटर दूर था, तो देख लेते 1 मिनट के बाद में ये रैबिट कहां पहुंच चुका है। तो 1 मिनट बाद रैबिट देखोगे तो ये क्या होगा, तो यानी कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो 12 की स्पीड है, क्योंकि यहां पे देखो मिनट दे रखा है, तो हम आंसर मिनट में निकालेंगे। तो 12 इंटू में 1000, यह आ जाएगा मीटर में, और यह आ जाएगा मिनट। यानी आपके पास डिस्टेंस क्या आएगा, ये आपके पास में क्या आएगा, तो आपके पास डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड, और कितना मिनट था, 1 मिनट था, तो 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते तो हमारे पास आ गया 200 मीटर। मतलब रैबिट 200 मीटर आगे आ चुका है। ध्यान सुनना, हाँ ठीक है, रैबिट आपका 200 मीटर आगे आ चुका है। अब हमारे पास आएगा कि कितने टाइम में इसको पकड़ेगा। अब हमारे पास कहानी है कि कुल 300 मीटर का गैप है। कितने मीटर का गैप है, 300 मीटर का गैप है, तो हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 300 है, क्योंकि अभी रुका नहीं है ना, अब ये 300 मीटर दूर से इधर भागेगा, इधर भागेगा, सेम स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन आपकी क्या होगी, सेम होगी। ये 12 की स्पीड, ये 16 की स्पीड है, तो डिस्टेंस डिफरेंस कितने का आएगा, 4 का। ठीक है, तो 4 मीटर पर मिनट यहां से निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा कि 9/2 मिनट में पकड़ लेगा। कितने देर में, 9/2 मिनट में। तो पूछा है कि वह दूरी बतानी है जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया था। यहां से दूरी बतानी है, तो अभी हम यहां पे पहुंच चुके थे, तो इसके आगे निकाल लेंगे कि रैबिट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो रैबिट की स्पीड कितनी है, 12, तो 12 इंटू में निकाल लेंगे यहां से, तो स्पीड इंटू टाइम करके दूरी, यानी 900 मीटर रैबिट आगे और गया है। क्लियर है, तो रैबिट ने कुल कितनी दूरी ट्रेवल करी, 900 प्लस 200, 1100 मीटर रैबिट ने। कुत्ते का पूछता तो 100 मीटर और जोड़ देते, 1200 मीटर दूरी किसने ट्रेवल करी है, कुत्ते ने। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। चलो देखिए, इसमें क्या था, थोड़ा मिनट का सीन था ना, इसलिए आप थोड़ा सा घबरा गए। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ये आपका टाइप नंबर 2 है। सीजीएल 2020 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, घबराना नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे थे, इसलिए आपको थोड़ा सा लग गया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो कोई बात नहीं विपुल, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए, करके दिखाइए। हम्म, अब देखिए यहां पे क्या है भाई, दो कारें ए और बी दिल्ली से 8:30 बजे सुबह 9 बजे शिमला के लिए निकलती हैं। एक की स्पीड 40 की है, एक 50 की है। देखो तो हम यहां पे क्या करते हैं, चलने का टाइम बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो चलने का टाइम बराबर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये आपका दिल्ली है, ये बच्चों क्या है आपका, ये आपका दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली से आपकी दो कारें निकली हैं, तो एक निकलती है, मैंने कहा चलो ये निकल रही है 8:30 बजे। कितने बजे, एक निकलती है 8:30 बजे सुबह, तो 8:30 बजे यहां से निकलती है। क्लियर है, और एक निकलती है कितने बजे, तो मैंने कहा ये 8:30 बजे निकल रही है, और एक आपकी छूटती है 9 बजे। तो हम एक काम करते हैं ना, दोनों के चलने का टाइम बराबर कर लेते हैं। क्लियर है, चलने का टाइम बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, देखो ध्यान से। हमने कहा ये बताओ उनमें जो है, ठीक है, उनमें हम बात करेंगे यहां पे कि दूरी का अंतर कितना आएगा, पहले निकाल लो दूरी का अंतर, ऐसा निकाल लेना सीधे सीधे। ठीक है, तो दूरी का अंतर हम अगर देखेंगे तो भैया दूरी का अंतर क्या आएगा, अब ये 8:30 बजे चल रही है, ये 9 बजे चल रही है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों के आपके पास में क्या, चलने का टाइम बराबर करेंगे। तो देखिए ये 8:30 बजे चल रही है, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से चल रही है। तो अगर मैं बोलूं इसको भी 9 बजे चलना होता तो 20 किलोमीटर आगे ये जा चुकी होगी। कितने बजे, तो वो 20 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी। यानी आप कहोगे सर 20 किलोमीटर का अंतर है ये। क्लियर है, 20 किलोमीटर का अंतर है। तो हम एक काम करेंगे, कितने किलोमीटर दूर दूर दोनों एक कारें एक साथ होंगी, तो हम पहले निकाल लेते हैं वो टाइम कितना होगा। तो टाइम बराबर हो जाएगा कितना, तो वो आपके पास होगी दूरी। ठीक है, टाइम बराबर क्या होगा, सबसे पहले देखो ये 20 किलोमीटर का अंतर है, इसी को क्या करना है, इसी को कैप्चर करेगा कितने की स्पीड से, अंतर कितने का है, 10 की स्पीड से, मतलब आपके पास आएगा 2 घंटे।
क्या आएगा, 2 घंटे के बाद में उसको पकड़ लेगी। तो अगर हम बात करेंगे दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या, स्पीड। अब देखो पीछा कौन कर रहा है, तो पीछा आपका कौन कर रहा था, ये वाला 50 की स्पीड से। तो 50 की स्पीड से बच्चा क्या होगा, 2 घंटे पीछा करेगा, यानी कि 100 किलोमीटर दूर पे क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन, खत्म। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, 100 किलोमीटर पे क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। आई बात समझ में कि नहीं। ये 20 किलोमीटर कहां से आया, क्योंकि देखो ये 8:30 से लेकर के 9 बजे तक, यानी आधा घंटा ये चल चुका होगा आगे, यानी 20 किलोमीटर ये गैप है। इस 20 किलोमीटर को गैप को पूरा करेगा कितने के अंतर से, क्योंकि ये 40 की स्पीड से आगे चल रहा है, ये 50 से चल रहा है, तो मतलब 10 स्पीड का अंतर है। तो इस 10 स्पीड के अंतर से 2 घंटे में उसको पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, क्योंकि पीछा ये कर रहा है ना, बड़ा वाला तेज स्पीड वाला पीछा करेगा, तो 50 इंटू 2 यानी 100 किलोमीटर दूर पे क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। बात खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि चलने का जो टाइम है ना स्टार्टिंग, उसको बराबर कर लेते हैं, मामला डन वहां से। ठीक है बच्चों, चलो भाई 2020 में आया क्वेश्चन सीजीएल में, चलो इसको देखो जरा, 4-5 क्वेश्चन करा देंगे, क्लियर हो जाएगा। कर लोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताइए अगला सवाल। देखिए अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः 6 बजे और 7:30 बजे चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट आप निकाल लो ना कि उनको जो है टाइम कितना लगेगा। अब देखो बहुत जल्दी आंसर आएगा, ध्यान समझना। टाइम कितना लगेगा, एक 6 बजे चल रहा है, एक 7:30 बजे, मतलब 1.5 घंटे का अंतर है। तो अरुण पहले चला 8 की स्पीड से, तो भैया 8 की स्पीड से वो 1.5 किलोमीटर जाएगा, है ना। और उसका पीछा कौन करेगा, भास्कर करेगा, कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से भाई। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 8 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा, 12, यानी 12/12 का मतलब हो गया 1 घंटा। तो 1 घंटा बाद उसको पकड़ लेगा। तो आपसे पूछा था कि एग्जैक्ट टाइम कितना होगा, है ना, वो आपको टाइमिंग पूछा है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी। तो देखो अब क्या है, 7:30 बज रहे थे, 1 घंटा और जोड़ देना, तो कितना आएगा, 8:30 बजे। सही है, क्या ही गलत किया, है ना, सही है ना। पी से चलते हैं 6 बजे, 7:30 बजे, एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो एक 8 की स्पीड है, सॉरी 8 की 12, यहाँ पे 4 आएगा, 1 मिनट रुको, सॉरी भाई ना, एक छोटी सी गलती हो गई, हाँ 1 मिनट रुको बस, यहाँ पे गलत हो गया ना। आएगा ये आपके पास कितने की स्पीड से पीछा करेगा, 4 की स्पीड से। ठीक है, तो 4 इंटू 2 आएगा, 2 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, 3 घंटा आपके पास आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, 7:30 में आपके पास में, 7:30 क्या है, सुबह या शाम है, हाँ 7:30 AM में 3 घंटा जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, 10:30 हाँ 10:30 AM आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ 10:30 आपका करेक्ट आंसर आएगा। सुचित भाई 11:30 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हमने इसको 6 को ना 7:30 तक बना दिया, तो यानी 8 किलोमीटर की स्पीड से अरुण 1.5 घंटे गया होगा, इतनी दूरी बटे में क्या, चाल, चाल में अंतर कितने का है, एक 8 की स्पीड, एक 12 की स्पीड है, यानी 4 का अंतर था, मामला डन। बताओ भाई आया कि नहीं, है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इनको हम बढ़िया तरीके से इसलिए आपको करवा रहे हैं ना, टाइम आपको समझ में आए। चलो अगला क्वेश्चन कर लो, ये टाइप खत्म आपका, इसलिए आपको इतना बेहतरीन तरीके से हम टाइप वाइज करा रहे हैं ना भाई, कि ताकि आपको कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द, परेशानी ना हो मेरे बच्चों। देखिए साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 की स्पीड से यात्रा करी, 30 मिनट बाद बी ने क्या किया, पूछा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वो टाइम कितना है वो, तो टाइम निकालेंगे, तो 30 मिनट का मतलब आधे घंटे, तो 8 की स्पीड है आपके पास में। ठीक है, 8 की स्पीड है, तो 8 की स्पीड से ये क्या करेगा, आधा घंटा जाएगा। और देखो इनमें स्पीड का अंतर कितने का है, 2 का है। ठीक है, कितने का, 2 का। तो ये आपके पास कितना आएगा, 4/2, मतलब आपके पास आएगा 2 घंटे, है ना। तो आपसे पूछा है कि एग्जैक्ट आपकी टाइमिंग क्या होगी इसको पकड़ने की। अब 7:30 बजे निकलता है, आधा घंटा और, यानी 8 बज गया है। ठीक है, तो 8 AM में 2 घंटा और जोड़ देना, तो कितना आपके पास आएगा बताओ। तो यानी आप कहोगे सर 10 AM पे,
तो सुबह 10 बजे क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। अच्छा एक बात जरा कमेंट करके बताओ आप सभी लोग कि सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। सबको आ रहा ना अच्छे तरीके से समझ में, वो जरूरी है ना मेरे भाई, क्योंकि वही समझ में नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं हो पाएगी आगे। चलो हम लोग देखेंगे, हम लोग है ना रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सेम डायरेक्शन में पीछा कर रहा था, अब देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ही क्या करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो सीजीएल 2015 का। 7:30 पे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है राजू भाई, हाँ 7:30 पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आधा घंटे और आगे आ चुका है, तो आधा घंटा दोनों। चोर सिपाही का बेटा वो अभी कराएंगे ना, काहे दिक्कत ले रहे हो तुम, ठीक है, वो रेस वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप चोर सिपाही की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन आते हैं, मैंने थोड़े ना मना कि अभी खत्म थोड़े ना कर दिया स्पीड टाइम डिस्टेंस, अभी चल रहा है ना, टाइप वाइज चल रहा है तो आएगा अभी। चलो इसको देखो, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। एक गाड़ी P से Q के लिए निकलती है, उसी समय Q से P निकलती है। 6 घंटे के अंत में गाड़ियां मिलती हैं। पहले वाली गाड़ी अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर तेज चलती है, तो Q से चलने वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है बतानी है। मतलब कहानी क्या है देखो ध्यान से, कि दो आपके स्थान है, दिख रहा है ना सबको बढ़िया। चलो ये आपके क्या है, दो स्थान है 162 किलोमीटर की दूर पर है, ठीक है। इसको मैंने कहा ये चलो P है, इसको मैंने नाम दिया चलो ये Q है, और ये आपके पास में क्या बच्चों, ये आपका 162 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कितना किलोमीटर दूर है, ये 162 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलो ध्यान से, अब 162 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक यहां से निकलती है ना, P से निकलता है कितना बजे, P से Q के लिए निकलती है, उसी समय Q से P के लिए 6 घंटे बाद दोनों गाड़ियां मिलती हैं। मतलब यहां पे कहा यहीं कहीं जाकर के मिलती हैं, ठीक है। एक आपका निकल रहा है इधर के लिए और एक आपका निकल रही है इधर के लिए, कितने घंटे बाद कुल मिला करके, तो इसका मतलब है कि जब ये मुलाकात होती है इनकी, यहां पे मुलाकात हो जाती है फाइनली, है ना, तो इसका मतलब ये है कि कितने घंटे बाद, तो 6 घंटे इसको भी लगे हैं और 6 घंटे आपको इसके भी लगे हैं, ठीक है। 9:30 आ रहा है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है वो, क्या चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं ना भाई, कि दोनों की स्पीड को मान लेते हैं। मैंने कहा चलो इसकी जो स्पीड है, इसको मैंने मान लिया, चलो इसकी स्पीड को मैंने ले लिया। चलो इसको मैंने कहा चलो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है इधर की तरफ, ठीक है। इसको मैंने मान लिया चलो ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। कॉन्सेप्ट समझना, ये फिगर बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, है ना, हर क्वेश्चन में बार बार ही फिगर नहीं बनाएंगे। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है, 6 घंटे में मान लेते हैं कि कुल चली गई दूरी कितनी है ना, दूरी कितनी होगी, तो चाल गुणे समय, यानी आपके पास आएगा ये 6x हो गया, ठीक है, और ये प्लस में क्या आएगा 6y हो गया, और ये बराबर कितना आएगा 162 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहां पे ये बताओ, दिख रहा है ना सबको ये, क्लियर है। यानी x प्लस वाई की अगर हम बात करेंगे तो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, या फिर हम एक काम करते हैं समय निकाल लेते हैं ना। टाइम बराबर आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 162 किलोमीटर है, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, और ये कितने घंटे में आपके पास है, ये आपका 6 घंटे में ट्रेवल किया जाता है। क्लियर, यानी x प्लस वाई का मान अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 162/6, वही तो हम पहले भी कर रहे थे, है ना, आ जाएगा ये 6x प्लस 6y, और ये बराबर आ जाएगा 162। क्लियर है, और मुझे पता है कि दोनों के स्पीड में अंतर कितने का, ये भी मुझे पता है, ठीक है। दोनों के स्पीड में अगर हम बात करेंगे अंतर कितने का दे रखा है, तो भैया वो अंतर है आपके पास में 8 किलोमीटर का अंतर है। हाँ, दोनों में क्या अंतर है, 8 किलोमीटर का अंतर है, ये अपॉन में 8 आ जाएगा। एक काम करो 6 से यहां भी गुणा कर दो, 6 से यहां भी गुणा कर दो, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा कितना, ये 48 हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करो दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पर ये खत्म हो गया, आपके पास आएगा 12x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा कितना 210 आ जाएगा। तो x का मान अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 210/12, ठीक है। 3 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 70, या फिर 12 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 से कर देते हैं ना, 6 इंटू 35 हो गया आपके पास में,
ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे 2, तो 35/2 का मतलब हो जाएगा 17.5। कितना आ जाएगा? 17.5। ठीक है, 17.5 से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके पास आ गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 17.5। तो 17.5 तो 1 हो गया आपके पास में, 17.5 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपके पास देखिए जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो 17.5 में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे हम। क्लियर है? तो आपके पास में क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे यहाँ पे। या फिर एक काम करो, जरा इसको ना डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। आपने इसको निकाल लो डायरेक्ट, जो हमने एक्स को कैंसिल किया ना, क्योंकि देखो वाई चल रही है, वो स्लो चल रही है ना, तो एक काम करते हैं, जरा हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये खत्म कर देते हैं, तो आपके पास आएगा ये 12, वाई की वैल्यू हो जाएगी कितना? 48 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 12 और 2 14, 114 बचेगा। क्लियर है? तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 114 बटे में कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे, आपके पास में आएगा 16 17 18, 18 इंटू 6 हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा, 19/2 आ जाएगा, मतलब क्या आएगा? 9.5। ठीक है, और 9.5 किलोमीटर पर आवर हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.5 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन का है हमारे पास, ये रहा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं, कमेंट आ रहा था ना। हाँ बिल्कुल, 9.5 क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो पहले वाली गाड़ी अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर तेज है, तो पहली वाली तेज है ना, यानी आपके पास देखो ध्यान से, पहली वाली तेज का मतलब ये x तेज है, तो हमें स्लो वाली निकालना है। स्लो कौन है? ये y है, तो y की वैल्यू निकाल लेनी थी हमें। खत्म। बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेंस 2017 का है, करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आपका मेंस 2017 का है, सभी लोग करके दिखाइए, चलो फटाफट से। चलो भाई, इसको देखते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो सभी लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। दो साइकिल सवार ए और बी 21 और 24 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 1 घंटे और 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, आपको बताना है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, ए से चलता है 21 की स्पीड से, वो चलता है 24 की स्पीड से, एक दूसरे की तरफ चलते हैं। 1 घंटे 12 मिनट के बाद दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया था तो उनके बीच की दूरी कितनी थी ये बताओ। तो देखिए दूरी बराबर हो जाता है क्या? चाल गुणे समय। चाल देखो क्या है कि अब अपोजिट चल रहे हैं तो जोड़ लेंगे दोनों को, है ना। तो आपके पास आएगा 21 और 14,
21 और 24 कितना आएगा आपके पास में, 20 20 40 और कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा 12 मिनट का मतलब होता है बच्चा कितना, 1/5 घंटे। क्लियर है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 1 + 1/5 कितना, 6/5 हो जाएगा। क्लियर है, 5 से कैंसिल करेंगे 9, तो 9 × 6 कितना आएगा 54। तो हमारा आंसर कितना आएगा 54 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा भाई, 54 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, है ना। 54 किलोमीटर इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर। चलो भाई देखो, दो धावक हैं ए और बी ने 12 किलोमीटर घंटे 16 किलोमीटर घंटे से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे 30 मिनट में आपस में मिले। प्रारंभ करते समय एक दूसरे से कितनों किलोमीटर की दूरी पर थे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले ये समझना है कि ए और बी ने 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद आपस में मिले, तो कितनी दूरी पर थे ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम देखो ध्यान से, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड। 12 और 16 कितना आएगा 28 हो जाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बनाना ही नहीं हमें। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 28 का 1.5 गुना कितना होता है 42 होता है। तो 42 किलोमीटर के दूरी पर थे वो, कितना थे 42 किलोमीटर की दूरी पर थे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। ठीक है, अब ये टाइप कर लोगे ना, ये वाला टाइप कर लोगे तो अगला टाइप देखो इसका ध्यान से। ये देखो सीपीयू 2016 का ये सवाल है, अगला टाइप। हाँ, अगला टाइप देखो ध्यान से, करके दिखाओ।
कितना आ रहा है बेटा भाई? ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है कि ए और बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। 8 बजे चलता है बी से, ठीक है, ए से चलता है 30 की स्पीड से। एक बस सुबह चलती है 8 बजे बी की ओर, और एक ए से चलती है 30 किलोमीटर की चलती है। जबकि 9 बजे जो है दूसरी बस चलती है बी से ए की तरफ, चलती है 40 की स्पीड से। सबसे पहली बात यह है कि ये देखो 8 बजे चल रही है, ये कितने बजे? 9 बजे। तो हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में बस कितनी जा रही होगी? 30 की स्पीड जाएगी, तो 120 किलोमीटर की दूरी बचेगी मात्र, है ना। तो हम निकाल लेते हैं पहले वो टाइम कितना लगेगा। क्लियर है? तो 150 किलोमीटर पहले था, इनमें से माइनस कर देंगे। 30 की स्पीड से 1 घंटा जाएगी, तो 30 किलोमीटर आपका माइनस हो गया। कितना आएगा? मात्र 120 किलोमीटर की दूरी होगी। क्लियर है? रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70। क्या जाएगा? तो 70 से भाग कर देंगे इसको हम लोग, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो 7 आपके पास कितना आएगा? 7 आपके पास 1 घंटा ही आ जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा? 5 और बचेगा। तो 5 इंटू में 60 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? ये 1 घंटा तो आएगा ही आएगा, तो आ जाएगा बटे में 300 बटे में 7। तो 7 इंटू 4 कितना आएगा? 28। ठीक है, तो 1 घंटा पूरा का पूरा, और ये 7 इंटू 4 हो जाएगा 28, 20। तो लगभग आपके पास आएगा, ये आ जाएगा लगभग में 43 मिनट। तो 1 घंटा 43 मिनट के आसपास ये आ रहा है। क्लियर है? तो आंसर हमारे पास देखो नियर बाई तो यही आएगा, तो हमारा ए आंसर आ जाएगा। खत्म। ये 7 इंटू 4 28, 280 होगा आपके पास में। 30 और बचेगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन तो बचा, बात ही खत्म है यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, तो 43 आएगा, तो नियर बाई तो 42 ही है ना। एक ही तो हमारा आंसर बचा, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से।
हाँ बेटा थोड़ा सा ना नेट का दिक्कत आ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा नेट का दिक्कत आ रहा था। चलो फिर यार एक काम करते हैं ना, कल वही आकी क्लास को ना कल कंटिन्यू कर देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। 2 क्लास और बचा हुआ है, ठीक है, 2 क्लास में आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। 2 क्लास के बाद में ये टॉपिक आपका हो जाएगा खत्म। अब इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, नए नए 3-4 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो अगली क्लास में हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे पूरा। ठीक है भाई, चलो फिर, थैंक यू, बाय, टेक केयर।